हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू लेट्स थिंक। आज के सेशन में हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ गिने चुने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। और ये ध्यान रहे कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे क्वेश्चंस ना वो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं होंगे। मतलब जो आप रूप पढ़े हो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है द्विघात समीकरण का रूप, जहाँ पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये रूप में आपको नहीं दिखेगा। एक सेकंड में देख लो, ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक ना, चलिए सारे कुछ बढ़िया है। तो इस फॉर्मेट में, इस रूप में द्विघात समीकरण दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस रूप में नहीं दिखेगा तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लाना होगा पहले, और उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का कौन कौन सा तरीका हो गया, एक तो हम लोग सॉल्व करते हैं द्विघात सूत्र से, ठीक है। एक हम लोग चलते हैं गुणनखंड द्वारा, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड। एक तो हो गया द्विघात सूत्र और एक हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है पूर्ण वर्ग। कौन सा विधि? पूर्ण वर्ग द्वारा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे। तो 3 तरीका होगा आपको सॉल्व करने के लिए, आप किसी भी तरीके को अपना सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चंस के तरफ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा दें, और दोस्तों तक शेयर भी किए। इससे क्या होगा कि मैं सारे वीडियोज़ अपडेट करूँगा टाइम टू टाइम, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा बनाने में, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 20 का फर्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 प्लस x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 बराबर 5/2, और x बराबर नहीं होना चाहिए 2 माइनस 2। मतलब ये हमारा का पहला सवाल है, और x बराबर नहीं होना चाहिए 2 के और माइनस 2 के, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा ये इसलिए रहता है क्योंकि अगर आप x का मान 2 लीजिएगा ना, तो नीचे ये 0 हो जाएगा, और नीचे 0 आएगा तो भाई उसका मान ही नहीं निकल पाएगा। -2 लोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो इसका मान ही नहीं निकल पाएगा। तो पहले तो सॉल्यूशन होगा तभी तो सॉल्व करोगे। तो इससे हमको ऐसे कोई मतलब नहीं होता, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में लग रहा है, ऐसा रूप में लग रहा है आपको? तो नहीं लग रहा। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, तो उस रूप में लाएंगे। 2 तरीका है बनाने का। एक तरीका है कि आप इसको y मान लो तो ये 1/y हो जाएगा, चाहे तो इसको y मान लोगे तो ये 1/y होगा, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। x तो पहले से है तो y मानिए, z मानिए, ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो हम नॉर्मल मेथड अपनाते हैं कि पहले हम लोग LCM ले लेते हैं, ठीक है। किसका? x माइनस 2 का और x प्लस 2 का। तो ये कट गया, x प्लस 2 से x प्लस 2 में गुना होगा तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये से ये कटेगा, ये वाला इसमें गुना होगा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इतना इज इक्वल टू 5/2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। अब आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b², और a माइनस बी का होता है होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। तो अब इसको तोड़ दीजिए, तो a² ने x² और 2ab तो 2 2 4x आएगा ना, 2 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ पे हम लोग x² और 2 2 कितना हो जाएगा 4x, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो x² माइनस 2 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब अगर a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में रहेगा तो a² माइनस b² लगाएंगे, और इतना बराबर कितना 5/2, ठीक है। ये प्लस 4x और ये माइनस 4x कट गया, तो x² कितना 2x², और 4 कितना हो गया 8। यहाँ पे x² और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 बराबर 5/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना हो जाएगा, 5 में x² से तो 5x², और 5 में 4 से तो 20, और 2 में 2 से तो 4x², और 8 में 2 से तो 16, ठीक है। और इसको लेके आइए इधर, 5x² माइनस 20 माइनस 4x² माइनस 16 बराबर 0। ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक है ना?
और किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको ट्राई करूँगा एक नया वीडियो बना करके उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, कैसे होगा। तो 5x² माइनस 4x², 5 माइनस 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1x² ना, यानी केवल बचेगा x²। और यहाँ पे बचेगा कितना, तो -20 और -16 -36 इतना इक्वल टू 0, -36 इधर आ जाएगा तो x इक्वल टू √36 और ये प्लस में भी होगा और माइनस में होगा, यानी प्लस माइनस कितना आ गया आंसर 6 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी बना, बहुत इजी तरीके से। पहले हम लोग एलसीएम लिए फिर इसको सॉल्व किए, ठीक है। अब इसको हम y मान करके बनाते हैं ना, तो जहाँ पे क्वेश्चन में था x + 2/x - 2 उसको y मानते हैं, तो बगल वाला उसका 1/y हो जाता है। तो वैसे भी मान के बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेकिन आसान यही रहेगा, इसी तरीके से बनाइए। x - 3/x + 3 और माइनस में है x + 3/x - 3 और इतना इक्वल टू क्या है, इतना इक्वल टू 6/7। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, कैसे। तो इसको एलसीएम ले लेंगे, x + 3 को x - 3 के साथ, तो ये वाला कट गया, ये वाला बचा, तो x - 3 इंटू कितना x - 3 और माइनस ये से ये कट गया, तो ये वाला इसमें गुना होगा, तो x + 3 इंटू x + 3 यानी होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। 7 के 42 और 6 48 बटा कितना आ गया 7। यहाँ पे x - 3 इंटू x - 3 दो बार गुना करेंगे, तो a - b के होल स्क्वायर यानी x² - 6x और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग रिवीजन करते जाओ और पीछे के सारे लेक्चर्स को ज़रूर देखो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो वो टॉपिक का पहला वीडियो मेरा ज़रूर देखिए, इससे आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। x को x² और 3 × 2 = 6x और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और x + 3 इंटू x - 3 x² माइनस कितना हो गया 9, दैट इज़ 48/7। x² - 6x + 9 -x² - 6x ± -9 इतना बाई x² - 9 इतना इक्वल 48/7। x² से x² कट गया, -6 और -6 कितना आ गया -12x और +9 - 9 ये भी कट गया, बचा नीचे में x² - 9 और इतना बराबर 48/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 48 में x² से तो 48x² और 48 में 9 से 72 के 2 बचा 7 और 9 चौके 36, 36 या 40 और 3 43 432 और 12 से कितना हो गया 84 - 84x। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48x² 48x² और इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा +84x और -432 इतना इक्वल टू 0। यहाँ से ना हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे, कितना कॉमन आएगा, तो आई थिंक यहाँ से 12 कॉमन आएगा, तो 4x² आएगा और 12 से 84 7 बार में ये कटेगा और 12 से इसको काट दीजिए तो 12 × 36, ठीक है, और 12 × 72 कितना बार में कट जाएगा ये। अब ये 12 गुना में है तो भागा में चला जाएगा, तो इतना +7x - 30x 0/12 तो 4x² + 7x - 36 बराबर 0/12 कितना आ गया 0। अब इसको तोड़ दीजिए, 36 चौके कितना हो गया 36 × 4 24 4 4 12 14 144 x² आया। इसको मल्टीप्लाई करने पे 7 को तोड़ना है, कितना पर तोड़ेंगे 16 9 4 से 16x - 9x देख लीजिए प्लस माइनस माइनस और 16 9 4 से 144x², यानी कि 4x² + 16x - 9x - 36 बराबर कितना 0। तो यहाँ पे हम 4x कॉमन लेंगे तो x + 4 आ गया, -9 कॉमन लेंगे तो x + 4 आ गया, इतना बराबर 0। x + 4 दो बार का एक बार लिखेंगे और एक बार लिखेंगे 4x - 9 इतना बराबर 0। तो x + 4 बराबर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 लिखेंगे तो x बराबर -4 आएगा और नाउ 4x - 9 = 0, तो 4x बराबर 9 यानी x बराबर 9/4। तो x के कितने आंसर आए यहाँ पे 2 आंसर, एक आ गया x का मान -4 और एक आंसर आ गया 9/4। क्लियर है, समझ में आया सबको, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे हम लोग, तीसरा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस का
लिखा हुआ आपको मिल जाएगा आपके फ़ोन के स्क्रीन पे, वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है और क्वेश्चन को रिवीजन करते जाना है। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इतना इज इक्वल टू 3 है। इसको भी सॉल्व करेंगे सेम तरीके से। पहले तो भाई टारगेट रहेगा ना, क्या टारगेट रहेगा, द्विघात समीकरण के रूप में लाना। तो द्विघात समीकरण के रूप में कैसे लाएंगे हम लोग इसको, x इंटू एक्स माइनस 2, x कट गया, x माइनस 2 से 1 में x माइनस 2, x से ही कट गया, x से 1 में गुना होगा x, इतना बराबर 3। ये से कट गया ना, x से x कट गया, बचा x माइनस 2, x माइनस 2 से 1 में गुना की इतना आया, ये से ये कट गया, बचा x से 1 में गुना की इतना आया, -2/x x स्क्वायर और 2 में x है 2x बराबर 3। तिरछा तिरछे गुना करिए क्योंकि इसके नीचे 1 बचा हुआ है, x स्क्वायर में 3 से तो 3x स्क्वायर और 3 2 जा कितना 6x और -2 से 1 में तो -2। आई प्लस में तो कहाँ आएगा, माइनस में, सॉरी माइनस में तो प्लस में आ गया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे x स्क्वायर से 3 में तो 3x स्क्वायर और 3 2 जा 6x और 2 में -1 से यानी 1 में -2 से तो -2 और माइनस वाले इधर आ गया प्लस। क्या ये टूट पाएगा, 3 और 2 को गुना करोगे तो 6x स्क्वायर आएगा। -6 को तोड़ना है 2 भागों में, ऐसा तोड़ना है कि 6x स्क्वायर आए। तो हमें तो नहीं लग रहा कि यहाँ से कुछ टूटेगा ये, ठीक है। क्या आप लोग को लग रहा है तो यहाँ से ना d निकाल के देख लीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना -6 का स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 2, यानी d बराबर आ गया 6 का स्क्वायर 36 और 4 × 12 दूना 24, 36 में से 24 गया तो 12 आया। अब 12 0 से बड़ा है मतलब मूल निकलेगा, वास्तविक और असमान होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग फार्मूला से निकालेंगे, x बराबर द्विघात सूत्र से। जिस किसी में भी गुणनखंड नहीं हुए तो आपको चिंता नहीं करना है, उसको द्विघात सूत्र का फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो x बराबर -b प्लस √d/2a, आए को x बराबर लेंगे -b माइनस √d/2a, ठीक है। -b का वैल्यू कितना है यहाँ पे आएगा -6 ना, तो -6 प्लस √d, d का वैल्यू 12 है बटा 2 इंटू a का वैल्यू 3 है। यहाँ पे फिर वही करेंगे, माइनस इंटू -6 माइनस √d यानी 12 बटा 2 इंटू a का वैल्यू 3। तो माइनस माइनस प्लस, अब 12 को हम लिखेंगे 4 गुना 3 और 3 दूना कितना 6, माइनस माइनस प्लस 12 को लिखेंगे 4 गुना 3 और 3 दूना कितना 6। इसको सॉल्व किया जाए, कैसे होगा, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 4 का स्क्वायर 2 आ जाएगा 2√3 बटा 6 और यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस 2√3 बटा कितना 6। ऊपर से 2 एलसीएम कॉमन आ जाएगा तो 3 प्लस √3 बटा 6 और यहाँ से आ जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद 3 माइनस √3 बटा 6। 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में यानी कि 3 प्लस √3 बटा 3 और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस √3 बटा 3। इसलिए x का 2 आंसर 3 प्लस √3 बटा 3 और एक आ जाएगा x बराबर 3 माइनस √3 बटा कितना 3। 2 आंसर आ गया, ठीक है। 3 प्लस √3 बटा 3 और 3 माइनस √3 बटा 3। तो ये तीसरा क्वेश्चन किए हम लोग। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ एक जैसा सवाल है, अगर आप एक क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व कर लेते हो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल है 2 इंटू 2x माइनस 1 बटा x प्लस 3 माइनस 3 इंटू x प्लस 1 x प्लस 3 बटा 2x माइनस 1, ठीक है। और इतना बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा ये दोनों का एलसीएम दैट इज x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 और ये से ये कट जाएगा, 2x माइनस 1 में इतना से गुना करेंगे तो 2 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3, ये से ये कट गया, ये वाला बच गया तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 5, ठीक है। ये से ये कट गया, ये वाला होल स्क्वायर हो जाएगा, ये से ये कट गया, ये वाला होल स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 4x स्क्वायर आ जाएगा ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो -2a भी तो 2 दूना 4x और प्लस 1 का स्क्वायर। देख लो ना भाई कैसे तोड़े हम, तो इसको तोड़ दिए हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर पे। कैसे, a के जगह पर 2x का होल स्क्वायर -2 इंटू a के जगह पर 2x और b के जगह पर 1
प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और 2 दूना 4x और 1 का स्क्वायर 1। यही चीज़ तो यहाँ पे लिखे हैं, ये शॉर्टकट हो गया, ये डिटेल्स हो गया। ठीक है, तो इतना नहीं करना है एग्जाम हॉल में। -3 x स्क्वायर 3 2 जा 6x और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 बटा x प्लस 3 में अब इतना से गुना कर दीजिए। तो x में 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x में -1 से तो -x, ठीक है, 3 में 2 से 6x और +3 -1 से तो -3। ठीक है, x में 2x से तो 2x स्क्वायर, x में -1 से तो -x, 3 में 2 से तो 6x और 3 एकम 3, इतना बराबर कितना हो गया 5 हो गया। 4 दूना 8x स्क्वायर, 4 दूना 8x और 2 एकम 2, 3 में x स्क्वायर से तो 3x स्क्वायर, 6 त्रिया 18x और 9 तिया 27 बटा 2x स्क्वायर, 6 में से 1 से गया तो 5x -3 बराबर कितना 5। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे ना 8 में से 3 जाएगा तो 5x स्क्वायर बचेगा और -8 और -18 कितना हो गया -26x और 2 में से 27 जाएगा तो -25 बटा 2x स्क्वायर प्लस 5x -3 बराबर कितना हो गया 5, 5 यानी 5 बटा 1। कोई दिक्कत, 8 में से 3 चला गया तो 5x स्क्वायर -8 -18 -26x, 2 में 27 किया -25, इतना हो गया डिवाइड बराबर है 5/1। वी विल मल्टीप्लाई दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक ना? चलिए सब कुछ ठीक है। अब यहाँ से इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना आएगा 5 में 2 से तो 10x स्क्वायर -5 5 25x हो जाएगा और -3 5 जा 15, इतना बराबर 1 में करोगे तो 5x स्क्वायर -26x -25। ठीक है, और सबको इधर लेके आ जाओ, 10x स्क्वायर प्लस 25x -15 -5x स्क्वायर माइनस में 26 है तो प्लस में आएगा और माइनस से 25 है तो प्लस में, इतना बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो 5x स्क्वायर और 25 और 26 कितना हो जाएगा 51x और -15 और 25 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, इतना बराबर 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए हम लोग 5 में 10 से गुना करेंगे, तो 5x स्क्वायर में 10 है तो 50x स्क्वायर और 51x को तोड़ेंगे 2 भाग में, तो कितना भाग में टूटेगा, ये तो इजीली लग रहा ना, है ना। ये बहुत ही आसान से फैक्टराइज हो जा रहा है, कितना पे 50x और x पे टूट रहा है। तो नहीं टूटता तो हम लोग द्विघात सूत्र का फॉर्मूला लगा देते हैं, 50x और प्लस x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से हम लोग 5x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 आएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 आएगा। कुछ नहीं कॉमन हो, अगर यहाँ से कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है वाले से तो 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से तो मिल रहा है ना। कॉमन मतलब एक ऐसा संख्या जिससे कट जाए, तो कितना से डिवाइड हो रहा है 5 से, और x यहाँ पे भी है तो यहाँ पे हम x प्लस 10 लिखेंगे एक बार ये दोनों को, और एक बार लिखेंगे 5x प्लस 1, इतना बराबर 0। तो x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर आ गया -10 और 5x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया -1/5। तो x के दो आंसर, एक आ गया -10 और एक आ गया -1/5। सो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड? वी हैव टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व्ड। ठीक है, 4 क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया और वो चारों का चारों इजी लेवल का क्वेश्चंस था। ठीक है, तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस है और वो दोनों क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कौन कौन सा है और कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर भी बता सकते हो। x/x - 1 और प्लस x - 1/x बराबर 4। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, ठीक है, जिसका है क्वेश्चन नंबर, ऐसे आप ये सब सारे क्वेश्चंस आपके डॉक्टर के.सी. सिन्हा के बुक्स में, बिहार बोर्ड के बुक्स में उपलब्ध होंगे, और अगर नहीं है आपके पास तो आंसर मैं यहाँ पे लिख दूंगा बगल में। इस क्वेश्चन का आंसर का 5 आएगा, 21 का 5, 20 का 5, इसका आंसर आ रहा है 5, 1 + √3 आंसर आ रहा है इसका, 1 + √3 और बटा में 2, और यहाँ पर आएगा एक और आंसर 1 - √3 बटा 2। आप इसको सॉल्व करोगे। और एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 2x - 3 बाई कितना x - 1 और -4 × x - 1 बटा
2x माइनस 3, ठीक है, और इतना बराबर कितना है 3 है। इसका आंसर आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 1/2 और आएगा 4/3, ये 2 आंसर आएगा, ठीक है। चाहे तो एक क्वेश्चन और आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी है। ये क्वेश्चन है कितना, तो x/x+1 प्लस x + 1/x इतना का बराबर दिया हुआ है 34/15, और इसका जो आंसर दिया हुआ है 9 का दैट इज -5/2 और 3/2, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और अपने आंसर को मैच करेंगे, और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करेंगे, मैं इसे सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रहिए, मस्त रहिए, सोसाइटी में एक अच्छा नाम करते रहिए और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। वी विल मीट सून, दैट इज वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियोज़, ओके। बाय, टेक केयर योरसेल्फ।